आज तो मैं बाहर जाकर रहूंगी। 18 साल की हो गई हूँ, बच्ची थोड़ी ना हूँ। मेरा बर्थडे तो बाहर ही सेलिब्रेट होगा। ठीक 12 बजे निशा छिपकर बाहर चली जाती है और सबके सोने के बाद वापस लौटकर सीधे अपने कमरे में जाकर लाश की तरह बिस्तर पर गिरती है और एकटक खिड़की के बाहर ही देखती रहती है, मानो कोई बाहर आसमान से उसे देख रहा हो। रात के 3 बजे। ओ अंकल, जल्दी चलो ना। निशा के आगे लाइन में लगा हुआ आदमी अपने हाथ को शरीर से अलग कर निशा के हाथ में देता हुआ कहता है, अरे परेशान कर दिया है, अब आगे वाला बढ़ता नहीं तो कैसे बढ़ूं मैं। इस हाथ से उसे नीचे जलते आग में धक्का दे दो। ये सब क्या है? गुनु काका, आप तो पौधों को पानी देते हो ना? आप यहाँ और हम सब कहाँ जा रहे हैं? और आपके हाथ कैसे कटे? यहाँ कोई किसी का मालिक नहीं और कोई किसी का नौकर नहीं छोटी मालकिन। मौत के बाद तो सब बराबर है, सब। काश अपनी बेटी से जीते ही मिल पाते हम। कोई नहीं, तुम मेरे पास आ गई। खैर देखो, हम मर चुके हैं। कल रात ही तुमने भी दुनिया को अलविदा कह दिया। अब तक तो तुम्हारे शरीर को जलाने की तैयारी भी शुरू हो गई होगी। रात को तो मैं घर पर अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी, फिर क्या हुआ? काका, ये सब क्या है? मैं सपना देख रही हूँ ना, मुझे वापस जाना है। निशा चारों तरफ देखती है। चारों ओर भूत पिशाच तड़प रहे थे। हमें जाने दो। गलती हो गई। काका, मुझे बहुत डर लग रहा है काका। कुछ आत्माएं स्वर्ग और नर्क के बीच में फंसी रह जाती है। ये वही दुनिया है, प्रेत लोग। अब पता नहीं कब तक यहाँ रहना होगा। काका, मुझे बचा लो प्लीज। माली अचानक पीछे पलटता है और निशा को नीचे जलती आग में धक्का दे देता है। अरे लाश के अंगूठे में धागा तो बांधो। सबके इंतजार में तुम लोगों ने शाम कर दी। अरे अब रात को लाश को जलाया भी नहीं जाता। पास बैठी एक औरत निशा की लाश के पास जाती है और अंगूठे में धागा बांधने के लिए एक रेशम का धागा तोड़ती ही है कि लाश हवा में उड़ जाती है। सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। ऐसा तो तभी होता है जब लोग से कोई आत्मा वापस आ जाती है। छोटी मालकिन के साथ कोई साया था, इसका शरीर जला दो वरना ये सबको खा जाएगी। न जाने क्या लेकर लौटी है। कंचन रुदाली निशा की लाश को पकड़कर उसके सीने में एक पत्थर रखकर उसके कान में कुछ बोलती है। क्रिया कर्म की कोई रस्म किए बिना ही सभी निशा की लाश को जला देते हैं। चली गई मेरी बिटिया। अब तो मेरी गुड़िया मेरे पास ही रहेगी। आखिर क्यों प्रेमनाथ के मालिक ने प्रेत लोक से निशा को बचाया? उस अमावस की रात क्या हुआ था? कंचन ने कैसे उसे अपने बस में किया? जानने के लिए देखिए कंचन रुदाली पार्ट 2।